खुर्रम में अमन की बहाली। 3 माह बाद टुल पारा चनार शाहराह खुल गई। पहला काफिला शेख रनोश लेकर टुल से पारा चनार रवाना। काफिले में 22 व्हीलर, 10 व्हीलर और 6 व्हीलर ट्रक शामिल। 500 खेमे, 500 चटाइयाँ, 200 तरपाल, 500 तिबी हिफाजती किट्स, 500 तकिया और 50 सोलर लैंप्स पहुँचाए जाएंगे। अमन की बहाली के लिए मुकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने कहा, मिशरान ने तनाज़ुआत को पुश्त डालकर अमन के क़याम की राह हमवार की। सूबाई और वफाकी हुकूमत अमन माहिदे की कामयाबी के लिए ताउन फराहम करेगी। जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं, तो अगर हम इसको अमली तौर पर इसको अमली जामा पहनाएं तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। घुस बैठिए खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दुश्मन घात लगाए बैठा है। पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्तनुमा दुश्मन मुल्क मुखालिफ कैंपेन चला रहे हैं। डिजिटल महाज पर जहर उगला जा रहा है, हक़ाइक़ मस्ख़ किए जा रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दी से निमटने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा, सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुँह तोड़ जवाब दिया और देंगे। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों की सहूलतकार मौजूद हैं। हमें मालूम है कि मुल्क दुश्मनों को कौन कौन से ममालिक सहूलत फ्राहम कर रहे हैं। हमारा कौमी मफाद सुप्रीम है। सूबों के साथ मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी। लकी मरवत में मौसम सरमा की पहली बारिश। वादी ज़ियारत और गिरदनवाह में बर्फबारी। ज़ियारत, कोयटा, मरकजी शाहरा बंद। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मजीद बर्फ पड़ने की पेश गोई। गोबस का पारा -6, ज़ियारत -4, पारा चनार में -3 रिकॉर्ड। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवे कई घंटे बंद खोल दी गई। धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर। फैसलाबाद में धुंध के बायस 4 गाड़ियों में टक्कर, 4 अफराद जख्मी हो गए। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। आलमी सतह पर चैलेंजेस से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवी अकेडमी में 122वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया की बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए किरदार अदा कर रही है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाले। पाकिस्तान नेवी अकेडमी में 122वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। नेवी अफसरान समेत दीगर आला की पासिंग आउट परेड में शिरकत। GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के रुखसत के बायस मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। जज अमजद अली शाह 8 जनवरी को केस की समाअत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सेरिना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का मुआयना। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। वर्क फोर्स को शाबाश। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज में मुकम्मल हुआ। दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना है। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा।
बरील सिस्टम बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म शऊर की रोशनी फ्राहम करने का मुअस्सर जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्रील डे पर खुसूसी पैगाम। कहा, पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रील प्रेस काम कर रहे हैं। ब्रील प्रेस की अपग्रेडेशन से स्पेशल अफराद को आलमी मायार का तालीमी मवाद मुहैया करना मुमकिन है। बसारत से महरूम तलबा को 15,000 से ज़ायद ब्रील बॉक्स फ्राहम की जा चुकी हैं। खुसूसी अफराद को तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मज़ीद वसाइल फ्राहम करेंगे। कोई भी बच्चा खा वो किसी भी माजूरी का शिकार हो, किसी भी बुनियादी हक से महरूम नहीं होगा। हश मनी केस डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतल्लिक मुकदमे में नौमुंतखब अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म बरकरार। नौमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिन तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान है। न्यूयॉर्क की अदालत का ट्रंप को 10 जनवरी को पेश होकर सजा सुनने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, ट्रंप सजा सुनने के लिए ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक पर पेश हो सकते हैं। ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी केस को खत्म करने का जवाब नहीं। रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर बन गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल थी। नई कांग्रेस के पहले दिन रिपब्लिकन रहनुमा पहले मरहले में वोटिंग के जरिए इंतहाई कम फर्क से ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हुए। माइक जॉनसन को 218 जबकि डेमोक्रेट रहनुमा हैकिन जेफरीज को 215 वोट मिले। अदाकारा नीलम मुनीर की दुबई के बिजनेसमैन से शादी। शरीक हयात के साथ फोटोशूट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। नीलम मुनीर की शादी पर सोशल मीडिया सारफीन के दिलचस्प तबसरे। किसी ने लिखा, शेख बहुत शरीफ आदमी लग रहा है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। एक और सारिफ ने लिखा, अदाकारा किस नंबर की अहलिया बनी हैं। खुर्रम में अमन की बहाली। 3 माह बाद टुल पारा चनार शाहराह खुल गई। पहला काफिला शेख खुरनोश लेकर टुल से पारा चनार रवाना। काफिले में 22 व्हीलर, 10 व्हीलर और 6 व्हीलर ट्रक शामिल। 500 खेमे, 500 चटाइयाँ, 200 तरपाल, 500 तिबी हिफाजती किट्स, 500 तकिए और 50 सोलर लैंप्स पहुँचाए जाएंगे। अमन की बहाली के लिए मुकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने इदारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने कहा, मिसरान ने तनाज़ुआत को पुश्त डालकर अमन के क़याम की राह हमवार की। सूबाई और वफाकी हुकूमत अमन माहिदे की कामयाबी के लिए ताउन फराहम करेगी। जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना अल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं, तो अगर हम इसको अमली तौर पर इसको अमली जामा पहनाएं तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। घुसपैठिए खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दुश्मन घात लगाए बैठा है। पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्तनुमा दुश्मन मुल्क मुखालिफ कैंपेन चला रहे हैं। डिजिटल महाज पर जहर उगला जा रहा है, हक़ाइक़ मस्ख़ किए जा रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दी से निमटने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा, सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुँह तोड़ जवाब दिया और देंगे। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों की सहूलतकार मौजूद हैं। हमें मालूम है कि मुल्क दुश्मनों को कौन कौन से ममालिक सहूलत फ्राहम कर रहे हैं। हमारा कौमी मफाद सुप्रीम है। सूबों के साथ मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। और पेरिस में बच्चों के फैशन की बहार। दीदा जेब लिबास जेब तन करके किड्स मॉडल्स के रैंप पर जलवे। शुरा ने बच्चों को दिल खोल कर दाद दी।